बुंदेलों हर बोलों के मुंह सुनी सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी बहस तो झांसी वाली रानी थी। ये सबको पता है किसके लिए लिखी गई है। सबको याद आ गया होगा। ये झांसी वाली रानी के लिए लिखी गई है और सबको ये भी पता है कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। लेकिन किसी को ये नहीं पता उनके बेटे का क्या हुआ। दामोदर राव। दामोदर राव का क्या हुआ। अंग्रेजों ने एक कानून बता कि दत्तक पुत्र को राजा नहीं माना जाएगा। दामोदर राव 15 नवंबर 1849 आज 28 मई 1906 झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और महाराज गंगाधर राव के दत्तक गोद लिए हुए पुत्र थे। उनका जन्म का नाम आनंद राव था, लेकिन गोद लेने के बाद उनका नाम दामोदर राव रखा गया। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रानी लक्ष्मीबाई ने उन्हें अपनी कमर से बांधकर अंग्रेजों से खिलाफ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। दामोदर राव झांसी की रानी के सगे बेटे नहीं थे, उन्होंने गोद लिया था। दामोदर राव के बारे में मूल परिवार। दामोदर राव का जन्म वासुदेव राव नेवलकर महाराज गंगाधर राव के चचेरे भाई के घर परोरा में हुआ था। जो झांसी की रानी के पति थे, उनका जो बेटा था वो चचेरे भाई थे, लेकिन उन्होंने गोद ले लिया तो वो उनके पुत्र बने। गोद लिया जाना। रानी लक्ष्मीबाई के अपने पुत्र की 3 माह की आयु में मृत्यु के बाद उन्होंने आनंद राव दामोदर राव को गोद लिया। उनके जो पुत्र थे झांसी की रानी थे, उन्होंने उनका नाम रखा था दामोदर राव, लेकिन उनकी 3 माह में मृत्यु हो गई। उसके बाद उन्होंने दामोदर राव को गोद लिया। उनसे पहले दामोदर राव उन्होंने गोद लेने के बाद उसका नाम रखा, उससे पहले उनका नाम आनंद राव था। 1757 की क्रांति। झांसी के पतन के बाद से रानी लक्ष्मीबाई के साथ युद्ध के माहौल में रहे। उनकी मृत्यु के बाद भी बच्चे रहे। झांसी की रानी की मृत्यु के बाद भी उनके पुत्र जीवित रहे। जीवन के उत्तरार्ध। रानी की मृत्यु के बाद दामोदर राव का जीवन कष्टों में बीता। उन्होंने अंग्रेजों से अपनी रियासत पाने के लिए संघर्ष किया। मृत्यु 1906 में 57 वर्ष की आयु में इंदौर में उनकी मृत्यु हुई। दामोदर राव को अंग्रेजों ने पेंशन दी, जिससे उनका पालन पोषण किया गया, लेकिन उन्होंने उनको बहुत परेशान किया। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में ब्रिटिश सेना के खिलाफ लड़ते हुए हुई थी। वे 29 वर्ष की आयु में पुरुष सैनिक के भेष में अंग्रेजों से भीषण युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुई, जहां उन्हें सिर में तलवार लगने और गोली लगने का उल्लेख मिलता है। मृत्यु से जुड़े प्रमुख तथ्य। स्थान ग्वालियर के पास स्वर्ण रेखा नदी के तट पर। युद्ध में ग्वालियर के किले अंतिम समय लड़ते समय वे घायल हो गईं और अंत में उनके सिर पर एक गहरी तलवार लगी। अंतिम इच्छा उन्होंने अपने साथियों से कहा कि उनका शरीर अंग्रेजों के साथ हाथ न लगे, इसलिए उनका अंतिम संस्कार तुरंत बाबा गंगादास की कुटिया में कर दिया गया। रानी लक्ष्मीबाई वीरता का कायल होकर खुद ब्रिटिश अफसर फोरोज ने उन्हें भारतीय विद्रोहियों सबसे खतरनाक कहा।